आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली और मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर ग्लोरियस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है इन दिनों में और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोग ये बात शेयर नहीं करते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि एक बहन थी और जब भी वो दुआ में बैठती थी तो उनके बदन में जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जैसे शॉक्स आते हैं वो लगते थे, कुछ वो बदन में फील करती थी। तो वो इस चीज़ को महसूस करके उसे लगता था कि परमेश्वर यहीं पर है, वो मुझे छू रहे हैं। पर एक समय ऐसा आया जब उसको अपनी दुआओं में ये सब महसूस नहीं हो रहा था। तब उसने हमारे मिनिस्ट्री में कांटेक्ट किया और हमें इस चीज़ की काउंसलिंग मांगी कि क्या मुझे बता सकते हैं आप कि मैंने कौन सा पाप किया कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। बड़ी अजीब बात है कि आजकल जो क्रिश्चियनिटी है वो वर्ड्स से ज़्यादा फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अब आप कह सकते हैं ब्रदर ये फीलिंग्स तो ये भी तो एक हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ये आपका हिस्सा है, लेकिन याद रखिए आपको जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देना है और उस चीज़ के नीचे हर चीज़ दबी हुई रहे, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये परमेश्वर की तरफ से ही है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बार महसूस करना परमेश्वर की तरफ से नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं, कभी कभी परमेश्वर के छूने पर हमारे बदन में जैसे कि एक वाइब्रेशन होते हैं। मैं मानता हूँ ये अनुभव है अलग अलग, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए, एक अनुभवी मसीहों के लिए सिर्फ ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि मैं चर्च में गया, मैं गिर गया, मैं फिर उठ गया। और मैं आपको सच कहता हूँ, एक बार तो एक व्यक्ति ने अपनी चर्च जानते हैं क्यों छोड़ी? वो अपने चर्च में गया और उसने क्या देखा कि पास्टर सबके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा है। तब पास्टर ने उसके ऊपर हाथ रखना वो भूल गए, वो आगे दौड़ गए। तो उन्हें लगा कि ये परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझसे ये हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये सब बचपने की बातें हैं? ये उन लोगों की बातें हैं जो ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल की उम्र में भी डायपर पहन के घूम रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि अब तक वो मसीह हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जो मन है वो अपनी भावनाओं से उठकर, भावनाएं आ रही हैं नो प्रॉब्लम, फीलिंग्स आ रही हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको आगे चल के विश्वास से जीना है। यीशु मसीह ने लोगों से कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। आप गिर गए, उठ गए, आपके बाल खड़े हो गए, फिर सो गए, आपको कुछ महसूस हुआ नहीं हुआ, इससे बढ़कर है आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जिए। और जानते हैं वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? भावनाओं के द्वारा, अपने बेटे यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, पवित्र आत्मा जब आपको भर देगा, तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जब वो आपको भर देगा तो आपको ये अनुभव ज़रूर मिलेगा, भले ही आपके बाल खड़े हो न खड़े हो, आप गिर जाएं उठ जाएं, लेकिन आपका ये अनुभव ज़रूर रहेगा। अगर ये नहीं है तो हाँ, मुझे शक है कि आपने पवित्र आत्मा से आप भरपूर हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, एक परिपूर्ण व्यक्ति इसको ज़रूर अनुभव करेगा। आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है,
रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि आप हमेशा इस एहसास में जियो कि वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। क्यों? ताकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा महसूस करवाएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपका एक पिता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्लीज़ इस समय अपने कैरेक्टर को, अपनी पास्ट के की गई गलतियों को सामने मत रखिए कि ब्रदर मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और आज भी मुझसे कुछ पाप होते हैं। हर व्यक्ति से गलती होती है, हर व्यक्ति से पाप होता है, बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज ऑनेस्टी। एक व्यक्ति मान ले खुदा के सामने कि हाँ प्रभु मैं याकूब हूँ, तब परमेश्वर उसे इज़राइल कहता है।